ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता हेया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्णसमाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। युगावतार भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को प्रणाम है। आज 18 अध्याय का 12वां श्लोक थोड़ा सा करके आपने छोड़ा था, वही 12वां श्लोक से ही चालू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा भजन। आज गणेश जी का एक स्तोत्र, गणपति स्तव, ये लेने का है हमको। आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ, ये बहुत लंबा है, लेकिन मैं केवल 3 स्टंज हम लोग नॉर्मली उसको यहाँ रिपीट करते हैं। गणपति स्तव। अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, अजम निर्विकल्पम निराकारमेकम, निरानंदमानंदम अद्वैतपूर्णम, निरानंदमानंदम अद्वैतपूर्णम, परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम, परम निर्गुणम निर्विशेषम निरीहम, परब्रह्मरूपम गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपम गणेशं भजेम, गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं, गुणातीतमानं चिदानन्दरूपं, चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं, चिदाभासकं सर्वगं ज्ञानगम्यं, मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं, मुनिध्येयमाकाशरूपं परेशं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं, जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं, सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं, सुरादिं सुखादिं गुणेशं गणेशं, जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं, जगद्व्यापिनं विश्ववन्द्यं सुरेशं, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम, परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम। स्तोत्र एक्चुअली बहुत लंबा है, लेकिन हम केवल छोटा सा ही केवल लेते हैं भगवान गणेश जी का स्तोत्र का। तो आज अभी 12वां अध्याय में 18वां अध्याय में चले 12वां श्लोक फिर से पढ़ दूँ। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनाम प्रत्य न तो संन्यासिनम क्वचित। ये ऑलरेडी मीनिंग भी पढ़ चुके हैं। कर्म फल का त्याग न करने वालों के कर्मों का अनिष्ट, इष्ट तथा मित्र, मिश्र, इसे 3 प्रकार का फल मरने के उपरांत होता है। किंतु सन्यासियों अर्थात कर्मफल के त्याग करने वालों के कर्म का फल कभी नहीं होता। ये हम पढ़े थे और उसको थोड़ा डिस्कस भी कुछ किए थे हम लोगों ने। जहाँ छोड़े थे मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूँ 2 मिनट में, कि हमें कुछ पहचान हो जाता है इंसान का कि उसने और जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे जो जिसको कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था, मुक्त पुरुष है वो।
जीवन मुक्ति हो चुकी है, सिर्फ खाली शरीर है। उसी के पढ़े थे लास्ट टाइम, जहाँ से ख़त्म किए थे वहीं से फिर उनको पुनरावृत्ति कर रहे हैं। क्या क्या उसको क्वालिटी से, व्यक्ति का परिचय क्या है, चिन्ह क्या है, उसको देखने से पता चला कैसे। वो व्यक्ति बोलते हैं कि सच मैन इज एवर कंटेंटेड इन द सेल्फ। उसकी सारे कंसंट्रेशन केवल आत्मा के ऊपर है। सुख दुख ये तो केवल शरीर के जो व्यवस्थाएं हैं उसको भोग करते रहता है। वो कम हट में कुछ भी आए, अच्छा भी आए तो भी सही, बुरा आए तो भी सही। यद्यपि बुरा बहुत कम आते हैं, क्योंकि उसके अनेक कर्मफल का संचय के कारण उसको कभी दुख होने के पॉसिबिलिटीज़ कम है, लेकिन फिर भी सुख दुख उसके प्रति उनका कोई वो नहीं है, कोई केयर नहीं है उसके प्रति क्या क्या आता है। तो इसके क्या थे, आत्मा में आत्मरति जिसको कहते हैं, आत्मा में ही सेटिस्फाइड है हमेशा। बॉडी बोलते हैं कि उस शरीर जो है केवल एक छाया के भांति, जैसे काया है तो काया के साथ एक छाया है, तो ये काया है, शरीर तो है, क्योंकि अभी तक मृत्यु तो हुई नहीं है। यद्यपि मुक्ति हो चुकी है, जीवन मुक्ति, लेकिन मृत्यु नहीं हुई है, इसलिए शरीर के साथ शरीर एक जैसे छाया के भांति रहता है हमेशा। तो ये हेट एग्जिस्ट, तो रहना पड़ेगा टिल द निर्वाण, जो लास्ट जो मृत्यु जो हो जाएगी तब तक के शरीर तो रहेगा, लेकिन जस्ट लाइक ए शैडो। एक्टिविटीज़ जो बॉडी का है, शरीर का जो क्रियाकलाप, वो तो चलेगा ही चलेगा मेटिकुलसली, सारी व्यवस्था के तहत जिस तरह का साधारण व्यक्ति में चलते हैं उसका भी चलेगा, लेकिन उसको कभी कोई इंटरेस्ट नहीं है कभी भी, क्योंकि उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। मन को सभी चीज़ों से उसने खींच लिया है। तो माइंड सिर्फ कहाँ है, आत्मरति ब्रह्म में रहती है और कहीं नहीं है। कर्म होता रहता है, ठीक है। ख्वाइल वो एक्टिव सीखा तो शरीर में रहता है, लेकिन ये वर्ल्ड का नहीं है। यद्यपि सारे संसार के काम हो रहे हैं, शरीर उनका काम करता ही रहता है, मन हमेशा ब्रह्म में है, स्थित है, और संसार में रहते हुए भी वो संसार का नहीं है। इस तरह की जो अवस्था, डिटैच्ड, एब्सोल्युटली अनासक्त भाव जो है, ये उस व्यक्ति का है। अब उसका लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि मनुष्य का जो फ्रूट, कर्म का जो है फल कैसा होता है, उसको भी हम यही जान सकते हैं। और उसे बोलते हैं कि स्लीप, डेथ एंड रिबर्थ, मृत्यु एवं पुनर्जन्म, ये स्लीप एवं अवेकनिंग का स्टेज है ना। सोने जाता है, उसका मृत्यु से कंपेयर करते हैं, उड़ जाता है, फिर ये बाकी जो शरीर का क्रिया जो होता है रीअवेकनिंग, उड़ जाता है, नींद से उठता है, मृत्यु से फिर पुनर्जन्म होता है। ये जो दो प्रोसेस को हम लोगों ने सिमिली साथ ले रहे हैं। और तो बोलते हैं कि मनुष्य, जो कोई भी मनुष्य जो सोने जाता है, जिस शरीर में सोता है वही शरीर से फिर उठता है वो, क्योंकि अभी मृत्यु नहीं हुई है, शरीर वही है उसका। सुख हो दुख हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिस शरीर में सोता है, जैसे मैं अगर सोने जाऊँ तो मैं वही जिस अवस्था में सोऊंगा उसी अवस्था में उठूँगा मैं। लेकिन अगर मृत्यु हो जाती है तो जो जीवन, उनका जो पुनर्जन्म जो होता है, अगर कर्म अभी भी कोई संचित है, कोई प्रारब्ध कर्म है, तो वो अभी भी पुनर्जन्म लेगा, लेकिन हो सकता है कि दूसरे शरीर में ले। जिस शरीर में अभी मृत्यु हुई है उस शरीर में जन्म होगा ऐसा कोई जरूर नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कर्म। कभी कभी तिर्यक योनि में भी जन्म होता है, निचले वाली योनि में, अगर कुछ गलत कर्म किया है तो। और अगर बहुत अच्छा कर्म किया है जीवन भर में तो नेचुरली उसको एलिवेटेड स्पिरिट होता है, माने अच्छे जन्म उसका होता है। तो ये सोना और उठना, तो मृत्यु में जब मृत्यु होती है तो उसका जो जन्म होता है दूसरे शरीर में होता है। एक बुरे व्यक्ति सोता है तो बुरे व्यक्ति ही उठता है, और एक अच्छे व्यक्ति, अत्यंत आध्यात्मिक विचारधारा के व्यक्ति जब वो सोता है वो भी उठता है। तो ऐसे ही उठता है वो अच्छे व्यक्ति। बुरा व्यक्ति सोएगा तो बुरा व्यक्ति उठेगा, अच्छा व्यक्ति सोएगा तो अच्छा व्यक्ति उठेगा। ये सब माने अपना जन्म और मृत्यु, इसके को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब आते हैं संसार में ये जो तीन प्रकार, रजस तमस सत्व, इसको कर्म करने वाले किस तरह के समाज में रहते हैं उनका। कुछ व्यक्ति होते हैं कि ब्रूट्स, जो राजसिक
भयंकर राजसी प्रकृति होते हैं, दे बिकम ब्रूट्स। अगर अपने आप को प्रॉपर कंट्रोल नहीं है, राजस की व्यवहार बुरा नहीं है, तमस से रजस में जाना है, लेकिन रजस में जाने के बाद अपने एक्टिविटीज़ को हमारा कंट्रोल रहना चाहिए। अगर हम बियॉन्ड कंट्रोल हो गए तो फिर दैट पर्सन टेंड्स टू बी ब्रूट। ब्रूट मतलब राक्षसी प्रवृत्ति उसका बड़ा आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है, हिंसक प्रवृत्ति का हो जाता है, दैट ब्रूट्स, एनिमलिस्ट टेंडेंसी जिसको कहते हैं वो हो जाता है। लेकिन जब बहुत तमस में गिरा हुआ है, बहुत ही बुरे कर्म जिसका है, वो बोलते हैं कि इस संसार में रहता है लेकिन वलोस लाइक ए एनिमल, बिस्ट जैसा है, पशु जैसे होता है ना, सुअर या कुत्ता जैसे होते हैं उस तरह के। मैंने स्वामी जी की जगह बोलते हैं कि खाली खाने पीने में, इंद्रिय भोग में जो मनुष्य है वो इसी जैसा है, मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता हो, क्योंकि 3 लेवल होता है ना। धर्म वो वस्तु है जो पशु को मानव में एवं मानव को देवत्व में उन्नीत करता है। तो पशु तो जो है एनिमलिस्ट एग्जिस्टेंस जिसको कहते हैं, कोई सेंस नहीं है, खाली इंद्रिय भोग ही उनका एकमात्र ही लक्ष्य है, उसी में ही उनका आनंद मिलता है। स्वामी जी बोलते हैं कोई भी व्यक्ति जब देखेंगे, बहुत जो सभ्य संस्कृत व्यक्ति जो है वो क्या कभी खाने पीने में इतना आनंद लेगा? नहीं। भोजन तो केवल अपना शरीर की पुष्टि के लिए है, बस उसके लिए, जस्ट व्हाट एवर कम्स द वे, जो भी मिलता है। यदृच्छा लाभ संतुष्ट नंदवा तथा विमत्सर स्वभगवान कृष्ण कहते हैं ना, यदृच्छा लाभ, जो भी मिल गया, जस्ट फिल द बेली, सब स्टमक को आगे ही करना है, इतना ही केवल है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है कि ये बेस्ट, देन ही बिकम्स ए ब्रूट, और थोड़ा मनुष्य है, लेकिन फाइनली इसी संसार में तो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, एनिमल लोग भी रहते हैं, है मनुष्य लेकिन व्यवहार उनका एनिमल जैसा है। और थर्ड लाइक सेलेस्टियल, देव पुरुष, सारे कलेक्शन, और जितने अच्छे गुणावली के हम लोग कल्पना कर सकते हैं, ए सुपर मैन, यू कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन बट विथ ब्रिलियंट क्वालिटीज, अनंत अच्छे गुण का अधिकारी होता है, ऐसे व्यक्ति होता है, वही मनुष्य। ध्यान रखें किसके कारण है? कर्म के जो विभिन्नता के कारण, विभिन्न प्रकार कर्म किया है तो उसके कारण ऐसा होता है। और ऐसे व्यक्ति जो सेलेस्टियल होते हैं, दे मेक ए हेवन आउट ऑफ हेल, इसी समाज को एक स्वर्ग में परिवर्तित करते हैं। एक बहुत सुंदर सेइंग है, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक ए गुड प्लेस और सम गुड वर्क। अच्छा जगह चाहिए उनको, बट द ब्रिलियंट पीपल, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो क्या, उनको कोई भी स्थान उनको दे दीजिए, दे मेक इट ए ब्यूटीफुल प्लेस, उस स्थान को अच्छा बना देते हैं। कर्म, कोई व्यक्ति अच्छे कर्म चाहते हो, अच्छा कर्म, लेकिन जो अच्छे व्यक्ति होते हैं कोई भी कर्म दे, बुरा कर्मों को भी अच्छे में परिणत कर देते हैं। सी वर्क इज सेम। एक फॉर एग्जाम्पल स्वीपर, जब हम एक स्वीपर जब आता है जिसके पेशा वो मेहतर कहिए या जो भी कहिए उसको, सफाई कर्मचारी जो आजकल के ज़माने में कहते हैं सफाई कर्मचारी, उसका धंधा है ये करना, उसका काम है, उसका पेशा है। तो वो हर समय में बहुत आनंद के साथ, एक जॉय के साथ वो काम को नहीं करता। ही डज इट ड्यूटी, मैं नौकरी करता हूँ 6 घंटा, हाँ तो मेरा कोई काम है। लेकिन उसी सफाई कर्म को जब एक व्यक्ति बाय चॉइस लेता है तो दैट बिकम्स अ डिफरेंट वर्क। ही पुट्स हिज हार्ट एंड सोल एवरीथिंग टू दैट इनटू दैट। मैं उदाहरण देता हूँ। फिर हम लोग का हर साल एक दिसंबर महीने में 25 से 30 दिसंबर एक शिविर होता है, विवेकानंद युवा महामंडल का, अखिल भारत विवेकानंद युवा महामंडल का शिविर होता है। करीब से 2000-2500 लोग इकट्ठा करते हैं, 1500-1600 से शुरू होता है इतना। उसमें एक भी हमारा स्कैवेंजर नहीं रहता है, झाड़ू लगाने वाला या स्वीपर साफ करने वाला, स्वीपर जो या मेहतर कहेंगे जो भी है, सफाई कर्मचारी नहीं रहता। सारे कैंपस में पूरा 6 डेज प्लस तैयारी में 8 दिन तक उसमें सारे करने वाले कौन है? हमारे लोग, वॉलंटियर्स। उसमें डॉक्टर भी है। स्ट्रेंज थिंग, उसमें डेफिनेटली 2-3 डॉक्टर उस टीम में रहते हैं, डॉक्टर, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर्स। क्यों? हेल्थ को चीज़ देखने के लिए। वही हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो आके यहाँ
झाड़ू लेके और फिनाइल लेके सफाई भी करते हैं। इसमें उनको शर्म नहीं आती है, बिकॉज ये अपना कर्म समझ के, हमारा कर्तव्य समझ के, इससे ये हमारा शिविर है और सारे शिविर को स्वच्छ परिष्कार परिच्छन्न रखना है अगले 6 दिन 7 दिन के लिए। इसके लिए वो लोग दिन रात वही काम करते रहते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। सम पीपल नीड ए गुड वर्क, देयर आर सम पीपल, अदर पीपल, दे टेक एनी वर्क एंड मेक इट ए गुड वर्क। बस फर्क केवल फिलोसॉफी में है, केवल यही है। तो ये इस तरह के लोग हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सही है। तो ऐसे व्यक्ति जो व्यक्ति होते हैं अलग अलग, तो कुछ ह्यूमन ट्रेट्स यूज़ करते हैं, कोई देवत्व की बात जो कुशलता है, वो जो उसके गुण है, तो वो सब जीवन में दिखाते हैं। तो अब यही जो ट्रेट्स उनका नेक्स्ट जन्म में जब वो चाहते हैं कि ये बॉडी रिलिंक्विश करे, बॉडी को छोड़ दे, शरीर त्याग दे, शरीर त्यागने के बाद पुनर्जन्म अगर उनका होगा तो यही पुराने जन्म के अनुरूप ही उनका जन्म होगा। हाँ, उनके जन्म में फिर वो नहीं देखेंगे क्या किस में कहाँ जन्म हुआ क्या हुआ, लेकिन उनके जन्म में कि अच्छे स्थान में जन्म होगा, अच्छे घर में जन्म होगा। भगवान कृष्ण का उत्तर अर्जुन को दिए हैं। जो योगभ्रष्ट होते हैं, जिनका समझ पूरा अभी नहीं हुआ है, साधना खूब किए हैं लेकिन योगभ्रष्ट हुए हैं, अभी तक फुलफिलमेंट हुआ नहीं, कंप्लीशन नहीं हुआ, तपस्या समाप्ति नहीं हुई है, उस लोगों को उनके पुराने कर्म के अनुरूप, पुराने जीवन के अनुरूप एक बर्थ मिलता है। अगर ज्ञानी के घर में पैदा हुआ होगा तो ज्ञानी घर में पैदा होता है, अगर बहुत धनी घर में हुआ होगा तो उसका धनी घर में होता है, क्योंकि थोड़ी सी भोग उसको बाकी भी है। इस तरह की डिपेंडिंग अपॉन द लास्ट बर्थ, लास्ट एक्टिविटीज़, लास्ट जो उनका टेंडेंसीज रहता है, प्रोपेंस ये टेम्परामेंट, उसी हिसाब से एक नया जन्म उसको फिर मिलता है। एंड ही डिसाइड्स दिस ऑलमोस्ट नो, बिकॉज अपने आप को उससे तपस्या करते करते साधना करते हुए इस तरह का इस लाया है ना, इस स्टेज को आया है, तो उसका जन्म भी फिर ऐसे ही होता है, या तो फिर उनका जन्म नहीं होता है, मुक्ति उनको हो जाती है। बस तो जो नया बॉडी जो लेते हैं तो ये रिबर्थ जो होता है इसी आधार पर होता है। और ये एक्शन जो है, ये एक्शन किसका है? ये फ्रूट जो फल उसका है, मिलता है जो अपने आप को कर्ता समझता है, ऑथर ऑफ द कर्म, ऑथर, कि कर्म को मैंने ही सोचा, मैंने ही प्लान किया, मैंने ही उसको किया है। दैट मीन्स आई एम द डूअर। कर्तापन, भोक्तापन, ये सब वो आसक्ति हो जाती है उसमें। तो जिसका नहीं होता है कर्तापन बिल्कुल भी, पूर्ण रूपेण निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से जो कर्म करता है, उसको ये सब फ्रूट सब मिलता है। और माने जो फल, जिनको फल क्या नहीं मिलता, उसको फल त्याग कर देता है वो। और अगर वो कर्म को करते हुए वो उसका कर्तापन उसके मन में कभी आता है, तो इसका मतलब है कि उसका कर्म का फल पूरा पूरा मिलेगा। अच्छा हो तो अच्छा, बुरा हो तो बुरा। तो अभी इसके सारे सब उनका चिंतन के ऊपर, उनके भावना के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी प्रश्न है कि क्या हम लोग कर्म के ओरिजिनेटर हैं? ये एक और काल्पनिक प्रश्न है। यहाँ से हम लोग चलते हैं श्लोक नंबर 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में, सांख्य कृतांत्य प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। हे महाबाहो, कर्म समाप्ति रूप सांख्य में अर्थात वेदांत शास्त्र में समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए इन 5 कारणों अर्थात साधनों को तू मुझसे जान। कारण होता है पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोध में। सुनो मेरे से, समझने के प्रयास करो। निबोध में मुझसे क्या है? वो है महाबाहो, हैं, माइटी आर्म्ड बोलते हैं कि ये 5 कारण होता है। सांख्य कृतांत्य प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा, समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए कहे गए इन 5 कारणों अर्थात साधनों को तुम मुझसे जान। 5 कारण अभी भगवान बताएंगे 14वां श्लोक में, ठीक है। तो 13th में बताते हैं कि जो 5 कारण होता है तुम इसको सुनो, मेरे से सुना। तो ये जो 5 कारण उसको अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे उसको ठीक ठीक डिटेल्स में। तो ये अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, ये आएगा 14वां श्लोक में आएगा। और 13th श्लोक ये खाली एक इंट्रोडक्टरी है, ये पंचैतानि महाबाहो। लेकिन एक सांख्य वर्ड यूज़ किया है। हम लोग को ध्यान होगा, आपको 2nd चैप्टर जो दूसरे अध्याय पढ़ते थे वो था सांख्य योग, एक्चुअली ज्ञान योग है।
यद्यपि नाम सांख्य का दिया गया है, लेकिन है एक्चुअली वो ज्ञान योग। कई सारे भगवत गीता टीका में वहाँ ज्ञान योग लिखा रहता है, सांख्य योग नहीं। सांख्य दर्शन भगवान कपिल ने दिया है, वो कस्मोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट सारे उसके सारे हैं। तो भगवान कपिल देवहूति, कर्दम और देवहूति के संतान, भगवान कृष्ण के शिष्य बने हुआ रूप है, वो कृष्ण का अवतार है कपिल अवतार। छोटा बालक पैदा हुआ कर्दम के वहाँ, 10 लड़कियाँ पैदा होने के बाद कर्दम और देवहूति को उनको एक पुत्र चाहिए। और कर्दम का प्रॉमिस था, कर्दम प्रजापति का, कि जब एक संतान मैंने पुत्र मेरे को हो जाएगा, उसके बाद मैं सब छोड़कर मैं संन्यास के लिए जंगल में चला जाऊंगा। तो देवहूति को पता था मेरे पतिदेव चले जाएंगे। तो जो कपिल का जन्म होता है उसके बाद कहते हैं मैं जा रहा हूँ देवी, अब मेरा समय समाप्त हो चुका है, मैं अभी ध्यान के लिए साधना के लिए चला जाऊँगा, और चले जाते हैं। अब ये लड़का बड़ा होता है, कपिल बड़ा होता है, बड़ा होके वो तो अब ईश्वर का अवतार है, भगवान कृष्ण का अवतार है डायरेक्ट। कभी कभी उस हाईएस्ट स्टेट से कपिल बोलते हैं, नॉट एज ए सन टू द मदर। जो जानने लगते हैं बालक अवस्था में, तो माँ उनको बोलती है देवहूति बेटा तुम हमको भी कुछ शिक्षा दे के जाओ, टीचिंग्स कुछ। तो वहाँ भगवान कपिल बालक जो उनका देवहूति के पुत्र, उनको सब समझाते हैं कि सारे जगत ईश्वरमय है, सब जहाँ देखो ईश्वर कण कण में मैं अवस्थित हुआ बोलते हैं। लेकिन विडम्बना है कि लोग मुझको छोड़ कर बाकी चीज़ों को पूछते हैं, पत्थर को, इसको, मूर्ति को पूछते हैं, देवों को। लेकिन मुझको जो मैं अवस्थित हूँ सभी में, प्रत्येक प्राणी में, उसको लोग पूजा नहीं करते हैं। तो वही कपिल उनको एक स्तोत्र बोलते भागवत में आता है, बड़ा फेमस श्लोक है, अनेक बार हम लोग चर्चा किए हैं। बोले कि मैं सभी माने शरीर में मैंने अपने आप को स्थापित किया है। अथवाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृत आलयम कृतालयम, सभी के भूत में, प्राणियों में एक मंदिर बना के, हृदय मंदिर बना के मैं अपने आप को प्रतिष्ठित किया। दैट मीन्स आई एम द गॉड। तुम करना क्या है तुमको? अर्हयत, पूजा करो तुम, करना चाहिए, करो मतलब नहीं बोलते, अर्हयत विधिलिंग लकार है, अर्हयत पूजा करना चाहिए। कैसे पूजा करना चाहिए? मन इनडायरेक्टली माँ को उपदेश दे रहे हैं, माँ तुम पूजा करो। क्योंकि पहले बहुत से लोग बोल चुके हैं, हमारे जो मूर्खता, ये सारे सभी जीवों में ईश्वर होने के बावजूद भी हम लोग कहाँ कहाँ मूर्ति को, पत्थर को पूछते हैं। बोलते हैं कि अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयम अर्हयत दान मानाभ्याम, दान देकर और मान देकर। दान दो किसके साथ? सम्मान के साथ दो। दान मानाभ्याम, मैत्री भाव से, मित्र मेरे, मैं जिसको दे रहा हूँ वो मुझसे अलग नहीं है, माने ये मेरा दुश्मन नहीं है, इंडिफरेंट नहीं, मुझसे अलग नहीं है, तो मेरा मित्र है, मैत्रिया। अभिन्नेन चक्षुषा, भिन्न चक्षु से नहीं, आई एम समथिंग, ही समथिंग एल्स, अलग अलग है हम लोग, अलग नहीं है। वेदांत क्या कहता है? भगवान कृष्ण द्वितीय अध्याय में वही जो सांख्य योग के नाम से देता है सांख्य योग, लेकिन एक्चुअल है ज्ञान योग, क्योंकि सांख्य योग कपिल का है, और कपिल के सांख्य योग को यहाँ हम लोग चर्चा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, भगवद गीता में कहीं भी नहीं कर रहे हैं। तो तब भी सांख्य योग नाम था, और अब भी सांख्य बोलते हैं ना, 15 यस, सांख्य कृतांत्य प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम। बोलते ये जो 5 तत्व को बोला गया है, ये सांख्य बोलते हैं, लेकिन सांख्य नहीं है, वेदांत है। तो ये एक छोटी सी इंट्रोडक्टरी ख्याल है। वैसे चैप्टर 2 में देखा था, यहाँ भी देख लेंगे। तो वेदांत फिलोसफी, ये जो हमारे सेकंड चैप्टर है, और ये जो बोलते हैं कि वेदांत की बात करते हैं, सांख्य की बात नहीं। तो इसमें क्या होता है, सारे कर्मों को ट्रांसेंड करके आगे बढ़ के कर्म करते हैं, लेकिन कर्म से भी आगे जाना पड़ेगा ना। भगवान कृष्ण नैष्कर्म्य की बात कर रहे हैं, नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है? कर्म बहुत करने के बाद, लट्स ऑफ, अनेक लंबे समय तक जो कर्म करते हैं, तो एक्सपर्टीज ऐसा आ जाता है, वो कर्म को ना करते हुए भी हम कुछ सिर्फ जस्ट साइलेंटली भी बैठे, दैट कर्म इज स्टिल गोइंग ऑन। तो कैसे एक उदाहरण देते हैं, तालाब में या नदी में आप लोग स्नान वो कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे, हम लोग तैरते थे
पुष्करणी में, नदी में भी कहीं जहाँ नदी मिलती थी वहाँ भी नदी में स्नान कर, बहुत ज़्यादा लंबा नदी में जाने को हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन नदी में बहुत स्नान किए हैं विभिन्न स्थान में। तो वहाँ देखिए कुछ लोग जब प्रैक्टिस करते हैं संतरण या तैरना शुरू करते हैं, वो बहुत हाथ पाँव मारते हैं। जब आप देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चों को नया जो जाके स्विमिंग पूल में जो जाके, तो जिस तरफ थोड़ा सा बहुत शैलो है, हाइट ज़्यादा नहीं, माने गंभीर ज़्यादा नहीं है, वहीं से शुरू करते हैं। धीरे धीरे बढ़ते हैं तो कभी कभी पानी भी पी जाते हैं, हाथ पाँव मारते हैं, लेकिन धीरे धीरे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं वो कि बाद में उनका हाथ पाँव हिलाने की भी ज़रूरत नहीं। द बॉडी फ्लोट्स लाइक ए डेड बॉडी, लाइक मृत शरीर जैसा वो बॉडी। हम देखें चुपचाप ऐसा लेके हाथ फैला के ऐसे पड़े रहेंगे, हाथ पाँव चल एकदम साइलेंट, लेकिन कैसे समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो वो इसको कहते हैं नैष्कर्म्य। इतना कर्म किया है कि कर्म करते 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 नैष्कर्म्य की अवस्था में आ चुके हो। तो वो अवस्था की बात हम लोग बात कर रहे हैं। तो गोइंग बियॉन्ड, तो इसको सर के तो कर्म के और आगे जाने का है उनको। अल्टीमेटली हमारा मकसद यही है, कर्म करते करते सारे कर्मों को भी आगे बढ़ जाना क्या है। जहाँ कर्म नहीं रहेगा, जहाँ कर्म त्याग हो जाएगा, जहाँ नैष्कर्म्य की सिद्धि आ जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि जब भी कर्म को करें, अगर हम चाहते हैं कि उस कर्म को आगे हम और बढ़ें एवं अपने आप को परफेक्शन में प्रतिष्ठित करें, पूर्णता में, तो हमको कर्म को जब कर रहे हैं ठीक ठीक करना पड़ेगा। कर्म त्याग नहीं कर सकते हैं। शन वर्क, किसी भी तरह के बहानेबाजी करके कर्म नहीं में करना नहीं है, बहानेबाजी खूब करते ऐसा नहीं चलेगा। आपको समाज संसार में आए तो कर्म करना ही पड़ेगा। हमेशा बैठ के ध्यान साधना नहीं कर सकते हम लोग, तो कर्म करना पड़ेगा। तो ये जो कर्म करोगे, अगर कर्म को त्याग किया या उस कर्म को परफेक्टली पूर्णता के साथ नहीं किया, तो बातें, एक तो जो अच्छे करते हैं परफेक्टली, बिल्कुल ब्रिलियंटली, बिल्कुल ठीक ठीक जो मेटिकुलसली जो काम करना चाहिए वो ठीक करते हैं, लेकिन जो नहीं करते हैं, किसी भी प्रिटेक्स्ट में कोई बहानेबाजी से नहीं करना है कर्म, या तो ठीक से नहीं करना है, तो उनको वो जो कर्म के आगे जाने का जो स्थिति वो कभी नहीं आएगी, क्योंकि जीवन में कर्म उन्होंने किया ही नहीं है। जब तक कर्म नहीं करोगे, क्योंकि एक क्षण भी हम लोग कर्म किए बिना नहीं रह सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातो तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृति जयी ही गुण ही। हमारे प्रकृति द्वारा दिया गया, प्रकृति से जात जो हमारा गुण है, वो गुण हमको कार्य हमसे कराएगा ही, बाध्य करके काम कराएगा। वी कांट एस्केप, नहीं कर सकते, उस पर जा नहीं सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जितना दिन काम करोगे परफेक्टली काम करो, ठीक ठीक काम करो, बहानेबाजी नहीं चलती यहाँ। झूठ हम किसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसका सारे फल हमको ही करना पड़ेगा। तो तभी जाके करते 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 जब पूर्णता प्राप्त होती है, एकदम एक्सपर्टीज हो जाती है, तब जाके नैष्कर्म्य की बात आती है। तब कर्म से छोड़कर हम कर्म से आगे जा सकते हैं, और कर्म की आवश्यकता तब नहीं हमको रह जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं कि इम्परफेक्टली काम कभी करना नहीं है। और प्रकृति जो है, प्रकृति में यही है कि सारे कर्म कंपोस्ट ऑफ कर्म। तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड है, किसके लिए? जीवात्मा के लिए। थोड़ी सी एक बार टच भी किया था उसको। जैसे बच्चे जाते हैं ना स्कूल, विद्यालय जाते हैं छोटपन को, KG1 KG2 में, नर्सरी में जाकर बच्चों को 3 साल उम्र में छोड़ देते हैं। पहले 5 साल में क्लास 1 में जाते थे स्कूल में हम लोग, लेकिन अब तो नर्सरी और प्री नर्सरी भी हो गया, प्ले स्कूल हैं। 2 वर्ष के माता पिता चाहते नहीं मेरा बच्चा घर में रहे, तो सादे स्कूल में जाकर भले 3 घंटे के रहेगा जाके। तो नर्सरी, प्ले स्कूल, KG1 KG2 थी, लेकिन धीरे 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 स्लोली द चाइल्ड इज ट्रेनिंग हिमसेल्फ। वो जो प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए शिक्षा के विभिन्न स्तर के, उसका प्राप्त करता है। और वो बच्चा विद्यालय में रहना पड़ेगा उसको, जब तक विद्यालय में है, क्लास 11, 12 या क्लास 10 तक जो भी स्टैंडर्ड का स्कूल हो, तब तक उसको पूरे कर्म करना पड़ेगा। उसमें कर्म में अवहेला नहीं चलती है, अवहेलना नहीं होती है, काम को पूरा करना पड़ेगा। तो और कभी भी वो काम से नकार नहीं सकता है। ये जीवात्मन सर आता है प्रकृति में, प्रकृति उसके लिए एक खेलने की जगह है। जैसे छोटे बच्चों के लिए विद्यालय ही खेलने की और पढ़ने की जगह है, प्रशिक्षण का स्थान है। जीवात्मा के लिए पूरी नेचर, पूरा प्रकृति, क्योंकि पुरुष है ना, जीवात्मा तो पुरुष,
पुरुष और प्रकृति, रहना उसका प्रकृति में ही है, सीखना प्रकृति में ही है। तो काम को ठीक ठीक करते हुए फिर काम से आगे वो जा सकता है, ये जीवात्मा है। तो वर्ल्ड को आता है टू लर्न हिज लेसन, या अपने जो पाठ पढ़ने के लिए आता है, वो बच्चों के जैसा पाठ पढ़ते हैं उसी तरह का वो आता है। और बच्चे भी समय बर्बादी नहीं करते कभी भी, जितना घंटा सोने रहते, 7 पीरियड 6 पीरियड जो भी होता है, बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, कम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, ताकि जीवन की विभिन्न कला में, विभिन्न पहलू पर, विभिन्न स्थान पर अपने आप को प्रमाणित कर सके। पहले गुरुकुल में ना, गुरुकुल में जाते थे, बच्चे को सब कुछ सिखाते थे। शुरू कहाँ से करते थे? सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन माँ प्रमद स्वाध्याय प्रवचनम ना माँ प्रमदितव्यम, ये सब बड़े बड़े तैत्तिरीय उपनिषद के श्लोक से शुरू करते थे। लेकिन उसको जीवन दर्शन और एक आगे चल के गृहस्थ बनेगा, उसको 25 साल की उम्र के बाद उसकी कला, शास्त्र विद्या क्या नहीं सिखाते थे, सब कुछ। शास्त्र विद्या इतना ज़बरदस्त सिखाते थे बिल्कुल गुरुकुल में। उसका बेस्ट उदाहरण है चाणक्य। चाणक्य के जब आप सीरियल देखेंगे, चाणक्य की कहानी पढ़ेंगे, चाणक्य इतनी ज़्यादा बिल्कुल मत पागल जैसा थे, बिल्कुल राष्ट्र निर्माण के लिए सब इकट्ठा होने का है, एक साथ काम करने का है। अलेक्जेंडर जो आ चुका है, यार भाई आपस में भेदभाव बहुत है, छोटे छोटे प्रदेशों में, बाह्यिक प्रदेश बहुत सारे थे उसमें, पश्चिम से तो आया वो, तो वहाँ तक्षशिला वगैरह होके आया है। चाणक्य कोशिश करता है कि सिकंदर को रोका जाए। कहते हैं कि 300-400 लोग लेके सिकंदर आया था अलेक्जेंडर, चाहे तो कोई भी छोटा सा राज्य भी उसको रोक सकता था, लेकिन कोई राज्य आपस में मिलजुल कर काम करना नहीं चाहते थे। लाइक ए मैड पर्सन चाणक्य वाज मूविंग अराउंड, सभी राजाओं से राजा से राजा, आ जाओ, इकट्ठा हो जाओ। प्रत्येक राजा उसको ही कहता है, इनवेरिएबली एवरी किंग सेज कि आप जाइए, आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास मेरी सेना जो इतनी ज़्यादा बलवान है कि जब सिकंदर अलेक्जेंडर, उसमें चाणक्य में सिकंदर नहीं बोलते, अलेक्जेंडर भी नहीं, अलेक्जेंडर जब आएगा तो उसको निपटाने का काम हमारा है। लेकिन आता गया और लोगों ने पलक पावड़ बिछा के उनको वेलकम किया, तक्षशिला के जो नरेश था। तो ऐसे तो लोगों ने विश्वासघात भी किया, चाणक्य सब कुछ किया, लेकिन किसको लगाया फाइनली? अपने स्टूडेंट्स को। मेरा जो कहने का मकसद था, अपने जो विद्यार्थी जो है उनके, ब्राह्मण, ज़्यादातर ब्राह्मण उसमें है, उस विद्यार्थी जो आए हैं विद्याध्ययन करने के लिए, वेद अध्ययन के लिए, लेकिन उनको उन्होंने घोड़ा पर चढ़ा के तलवार हाथ में देकर उनको भेजा। कितने लोगों की मृत्यु हुई उसका कोई ठिकाना नहीं है। क्यों किया ऐसे? क्योंकि गुरुकुल में सारे चीज़ सिखाए जाते हैं, शास्त्र विद्या। क्या सुंदर धनानंद को चाणक्य बोलते हैं, शिक्षक साधारण नहीं होता, विकास और विनाश दोनों उसके गोद में खेलते। ये वंडरफुल डायलॉग, मेरे तो पूरा याद भी नहीं है। विकास भी और विनाश भी उसके गोद में खेलते हैं दोनों। शिक्षक और विकास भी सिखाता है, तो विनाश का भी लीला भी कर सकता है उनका शिष्य, ऐसा भी सिखाता है। तो ये मैंने उनको सीखना पड़ेगा जाके। बच्चा कभी भी टाइम बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह का जो जीवात्मा जो है, उसको भी अपने को पूरा कला कौशल्य उसको जीवन का सीखना पड़ेगा। बच्चा जो सीखता है उसका है, तो उसका भी टाइम में, ठीक प्रेस्क्राइब टाइम में उनको सीखना पड़ेगा। तो सक्सेसफुली, जैसे बच्चा सक्सेसफुली अत्यंत सफलता के साथ पास करके यहाँ से उत्तीर्ण होकर आगे बढ़ जाएगा जीवन यात्रा में, ठीक उसी तरह का अपने जीवात्मा भी अपने आप को ट्रेन करते हुए अत्यंत कुशलता के साथ वो या अपने कर्म को समापन कर देगा। तो मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। अगले क्लास फिर पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा बच गया 12वां श्लोक में, तो उसके फिर हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अगले बार उसे लेके थोड़ा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मैं मेरी वाणी को विराम दूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।